हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 के बारे में, यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी वुमेन्स आईपीएल 2024 के बारे में, जहां पर आज ऑक्शन किया गया। वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल का आज ऑक्शन था 9 दिसंबर 2023 ऑक्शन डेट था, जहां पर मुंबई में आज ऑक्शन किया गया। जहां पर ऑक्शन में चलिए बताते हैं क्या क्या रही टॉप स्टोरीज, सब कुछ हम आपको डिटेल बताएंगे। कौन से खिलाड़ी सोल्ड हुए, कौन से खिलाड़ी अनसोल्ड रहे। तो चलिए सबसे पहले हम 5 ऐसे खिलाड़ियों के नाम बताते थे जिनके ऊपर सबकी नजरें थी कि भाई साहब ये खिलाड़ी सबसे ज्यादा पैसे लेकर जाने वाले। तो चलिए उन खिलाड़ियों के नाम पे लग जाओ। सबसे पहला नाम था दिएंड्रा डॉटिन, जो वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलती है। उनके नाम पर सबसे बड़ी बोली लगने के चांसेस थे, जिनकी बेस प्राइस जो थी वो 50 लाख रुपीस थी। दूसरा नाम था डेनी वैट का। जैसे आपको याद होगा 2014 में विराट कोहली को प्रपोज करने वाली, ऑनलाइन प्रपोज किया था इन्होंने विराट कोहली को, मजाक में किया था। इनके ऊपर सबकी निगाहें थी। हालांकि इनके ऊपर क्या हुआ अपडेट वो हम आपको आगे बताएंगे। इनके ऊपर निगाहें लेकिन सबकी थी। इसके बाद में नंबर आता है एलाना किंग का, जो कि ऑस्ट्रेलिया से खेलती हैं। इनके नाम पर भी सबको बहुत उम्मीदें थी। साउथ अफ्रीका की पेसर शबनम इस्माइल के ऊपर भी लोगों की निगाहें थी। लोग उम्मीद कर रहे थे कि किम गार्थ और शबनम इस्माइल की बोली लगभग सेम रहेगी, लेकिन क्या हुआ वो आपको आगे बताने वाला। इसके बाद में श्रीलंका की तरफ से खेलने वाली चमारी अतापत्तु के ऊपर भी लोगों की नजरें थी और लोग यही कह रहे थे कि बड़ी बोली लग सकती है इनके ऊपर। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इन सबके साथ में हुआ क्या, सबसे बड़ी बोली किसके ऊपर लगी है और कौन अनसोल्ड रहा है इतनी चर्चाओं के बाद में। चलिए आपको बताते हैं। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि 19 दिसंबर 2023 के दिन में ही दुबई में ऑक्शन होगा इंडियन प्रीमियर लीग मेंस वाले का। तो उसे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले हमको बता दें कि मिनी ऑक्शंस में सबसे बड़ी बोली जो लगी है अभी तक वो 2 करोड़ रुपए की लगी है, जिसे डीसी ने किया है। और डीसी ने सदरलैंड को अपनी टीम में शामिल करने के लिए मुंबई से कड़ी टक्कर की और 2 करोड़ रुपए में उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। यानी मुंबई भी 2 करोड़ तक खर्च कर सकती थी सदरलैंड के ऊपर। अंत में डीसी ने उन्हें शामिल किया। एंड दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि डॉटिन एंड गार्थ, किम गार्थ और डॉटिन को खरीदार ही नहीं मिले, यानी अनसोल्ड रही। ये दोनों प्लेयर्स अनसोल्ड रही, जिनके ऊपर लोगों की निगाहें थी कि भाई साहब बहुत बड़ी बोली लगने वाली है। ये दोनों अनसोल्ड रही। दूसरी जो सबसे बड़ी बोली लगी, यानी सबसे बड़ी जो बोली लगी, वो शबनम इस्माइल को लेकर लगी। शबनम इस्माइल को यहाँ पर खरीदारों ने काफी पैसे देकर खरीदा। यानी शबनम इस्माइल 1.2 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख रुपए में शबनम इस्माइल को मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में शामिल किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बोली भी इसे ही आप कहोगे इस मिनी ऑक्शंस का, क्योंकि शबनम इस्माइल को खरीदने के लिए पहले मुंबई आती है 45 करोड़ रुपए। इनका बेस प्राइस 40 करोड़ रुपए था। मुंबई आती है 45 लगाती है। उसके बाद में आरसीबी आती है जो 50 देती है। फिर ये मामला चलता जाता है, यानी आरसीबी कहीं ना कहीं सोच के आई थी अगर 80 तक जाएंगे, हम 80 तक शबनम इस्माइल के ऊपर हम खर्च कर देंगे। ऐसे में मुंबई इंडियंस आगे बढ़ती जाती है और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है 75 तक अपनी बिड को रखती है। उसके बाद में मुंबई 80 करती है। उसके बाद में रॉयल चैलेंजर्स हट जाती है गेम से। इसके बाद में गुजरात जायंट्स आ जाती है नंबर पे और 85 बिड लगाती है। फिर मुंबई इंडियंस 90 लगाती है, गुजरात टाइटंस 95, फिर 1 करोड़ 10 लाख गुजरात जायंट्स लगाती है। उसके बाद में मुंबई इंडियंस 1 करोड़ 20 लाख रुपए में शबनम इस्माइल को अपनी टीम में शामिल कर लेती है। यानी सबसे इंटरेस्टिंग बोली आप इसे कह सकते हो 2023 ऑक्शन में। तीसरी जो सबसे बड़ी बोली अभी तक लगी वो वृंदा दिनेश को लेकर लगी, जो 1 करोड़ 30 लाख रुपए में सेल हुई, यानी सोल्ड हुई हैं। इनको यूपी वॉरियर्स ने अपनी टीम में शामिल किया है और इनकी विड आपको देखने लायक है। काफी बेहतरीन यहाँ पर बिडिंग हुई है। यानी एक इंटरेस्टिंग बोली ये भी यहाँ पर लगी है। पहले इनकी बेस प्राइस 10 लाख रुपए थी। 10 लाख रुपए से बिड चलते हुए 1 करोड़ 30 लाख में सेल हुई यहाँ पर वृंदा दिनेश। यानी कह सकते हो एक इंटरेस्टिंग बोली ये थी। उसके बाद में कह सकते हो गुजरात टाइम्स ने 10 लाख रुपए की बेस प्राइस में खरीदना चाहती थी। आरसीबी आती है टक्कर में, आरसीबी चलती जाती है। आरसीबी इन्हें 55 लाख रुपए तक बिड करती है। उसके बाद में आरसीबी हटती है। उसके बाद में यूपी वॉरियर्स आती है गुजरात टाइटंस के साथ में बिड करते हुए। इन्हें 1 करोड़ 20 लाख रुपए में गुजरात टाइटंस बिड करती है। उसके बाद में यूपी वॉरियर्स ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए में बिड करके अपनी टीम में शामिल करती है। ये टॉप पिक्स आपको एक नाम और जुड़ता हुआ दिख रहा है, वृंदा दिनेश का। यानी कह सकते हो दूसरी जो सबसे बड़ी बोली लगी वो वृंदा दिनेश को लेकर लगी, यानी 1 करोड़ 30 लाख। यानी तीसरी जो सबसे बड़ी बोली है वो शबनम इस्माइल की 1 करोड़ 20 लाख। वेदा कृष्णमूर्ति ये अनसोल्ड रही हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें उमा चेत्री अनसोल्ड, शिवाली शिंदे अनसोल्ड, तीर्था सतीश अनसोल्ड एंड स्वारा बाइस अनसोल्ड एंड गनंदा दिव्या अनसोल्ड, सिमरन शेख अनसोल्ड। अलाना किंग के ऊपर सबकी निगाहें थी, लेकिन अलाना किंग भी अनसोल्ड रही हैं। कोई भी इनके ऊपर विड नहीं किया। फिलहाल ये थी आज की कुछ टॉपिक्स एंड कुछ अनसोल्ड जो हमने आपको बताए। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद में हम आपको डिटेल वीडियो देंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अभी तक की टॉपिक्स हमने आपको बता दी हैं। फाइनल अपडेट यही थी एंड मिलता है आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।